हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूं कंप्लीट बुक लिस्ट। कंप्लीट मतलब कंप्लीट बुक लिस्ट। फिर यहां से फिर आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये पीटी और मेंस दोनों के लिए होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो जेपीएससी है आने वाली है जनवरी फरवरी में, ज़्यादा संभावना जनवरी में है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, उसका भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्या एज रहेगा, कट ऑफ डेट क्या रहेगा, कितना क्वालिफाई करने के लिए पेपर लाना है आपको, और कौन कौन क्या क्या उसमें टोटली का एक वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो लिया है, पीटी और मेन्स। इसके अलावा इंटरव्यू भी होता है। पीटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जबकि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के आपको नौकरी दी जाती है, ठीक है, यानी आपको अधिकारी बना दिया जाएगा। अब एक एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तीन तरह के स्टूडेंट होंगे जो तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी के अभ्यर्थी तीन प्रकार के होंगे। पहले जो पहली बार जेपीएससी देंगे, यानी पहले तो पीटी देंगे। दूसरे वो जो पीटी 2 बार 3 बार 4 बार दिए होंगे। तीसरे वो जो मेंस इंटरव्यू भी क्वालिफाई किए होंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ होगा उनका। तो सारे को ध्यान में रख के कंप्लीट बुक्स बनाई है मैंने। अगर कोई नया है उसके लिए ही मैंने बना दिया है कि आप पीटी कैसे क्वालिफाइंग करेंगे। अगर कोई पुराना है उसके लिए भी, मतलब आपको टोटल चीज़ बता दूंगा मैं। आपके मन में जो सवाल होंगे उसको भी क्लियर करने का मैं पूरा प्रयास यहाँ करूँगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले सामान्य अध्ययन जो पेपर 1 है वो तो ये तो हो गया आपका जीएस वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया जीएस वाला पार्ट। इसमें कई पार्ट बटे हुए हैं, मुख्य रूप से 8 पार्ट बटे हुए हैं, ठीक है। मैंने ये सारा अगर चीज़ देखना हो आपको तो सिलेबस का मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, कंप्लीट सिलेबस, संपूर्ण व्याख्या, उसको जाकर आप देख सकते हैं। आपको आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पे जाना है, यूट्यूब में सर्च करना है और वहाँ पे मेरा वीडियो मिल जाएगा। सामान्य अध्ययन पेपर 2। चलिए, इसमें क्या है आपका राज्य विशेष। राज्य विशेष कहने का मतलब झारखंड से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए हम कौन सा बुक पढ़ें? तो इसके लिए एक ही बुक आप पढ़िए, सफिशियंट है यहाँ पे, डॉक्टर मनीष रंजन। बस आपको यही काम करना है। डॉक्टर मनीष रंजन की बुक आती है, वो आप पढ़िए। मैं दिखा देता हूँ एक एक बुक, अभी आपको मैं सारा दिखाते चला जाऊंगा। यह है झारखंड मनीष रंजन 2021 एडिशन। देख के जब भी बुक लेते हैं आप एडिशन जरूर देखा कीजिए। ऐसा नहीं कि 2018 वाला ले लीजिएगा आप या 19 वाला, एकदम अपडेट बुक लिया कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ डाटा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए तो हो गया कि ये तो हो गया। इसमें एक चीज़ और है आपका, कभी कभी क्या मैं बोलूँ कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंट अफेयर्स के भी होते हैं। झारखंड करेंट अफेयर्स 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको 2 काम करना है। एक तो ये कि आप डेली पेपर पढ़िए, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जो भी हो, या इंग्लिश वाला कोई भी पेपर। उसमें लोकल न्यूज़ जरूर पढ़िए, रांची वाला, ठीक है ना, रांची वाला पढ़िए। बाकी न्यूज़ आपको पढ़ना ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा अब बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर मत पढ़ने लगेगा, टाइम मत लगाएगा, कुछ ही टाइम। और उसके अलावा आपको करना है, यहाँ से संस्था से आपको करंट अफेयर्स की भी क्लास दी जाएगी, यहाँ के लिए भी, सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए भी और 1 के लिए भी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं जीएस में। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ें? जीएस में देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पढ़ें, क्योंकि ये पीटी है। अगर मैं मेंस की बात करूँ तो ये पूरा है तो यही चीज़। अगर मैं बात करूँ सामान्य अध्ययन पेपर 1, तो ये आपका यहाँ भी है। मेंस में भी इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, फिर पॉलिटी पढ़ना है, गुड गवर्नेंस पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी में है, अर्थव्यवस्था, सतत विकास, है ना, वैश्वीकरण, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। फर्क क्या है? स्टैंडर्ड का फर्क है। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यहाँ पे उसी चीज़ को लिखना है। अब ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपने रट रखा है, याद कर रखा है या समझ रखा है, तो यहाँ बना दीजिएगा, बहुत कठिन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको टोटल चीज़ मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन आना चाहिए बहुत बेहतर तरीके से। और लोक सेवा आयोग में ध्यान दीजिएगा, जिनको फाइनल सिलेक्शन लेना है वो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में दक्षता प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि यही आपको नौकरी दिलाएगा। ये तो आपको यहाँ तक ले जाएगा। इसका काम केवल क्या है? पीटी का यहाँ तक ले जाना, ठीक है ना। चलिए, अब पीटी में जितना भी जो भी सीट होगा उसका 15 गुना रिजल्ट देना है आयोग को। कितना गुना? 15 गुना। मान के चलिए 500 सीट निकलता है, सपोज मैं ले लेता हूं, तो कितना रिजल्ट देगा वो? 7500 को बुलाएगा। कहां पे? मेंस के लिए बुलाएगा। अब 7500 में 2.5 गुना रिजल्ट देना है उसको, मतलब जितना सीट है 500 का 2.5 गुना, ठीक है ना। 500 का 2.5 गुना रखेगा वो इंटरव्यू के लिए, फिर फाइनल सिलेक्शन कर लेगा 500 लोगों का, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने 3 भाग में इसीलिए बांट दिया है। जो स्टैंडर्ड अभ्यर्थी होंगे, यानी जो पहले ही मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू तक गए हैं, उनके लिए लुसेंट पढ़ने का तो कोई ज़रूरत नहीं बनता है। लेकिन जो नए हैं, जो पीटी देंगे या एक आध बार पीटी दिए हों, क्वालिफाई नहीं कर पाए हों, तो उनके लिए सबसे बेटर एक ही बुक यहाँ पे मैं बोलूँगा, लुसेंट जीके।
लुसेंट जीके आप लेंगे, मार्केट में मिलती है लुसेंट जीके। लुसेंट जीके को बढ़िया से बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये लगभग 50% लगभग कवर करा देते हैं लुसेंट जी के सामान्य अध्ययन वाले पार्ट को। ठीक है, बेसिकली आपको करना है ये। अब रहा सवाल कि ये तो आप मैंने पीटी के लिए बताया, आपको मेंस भी करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर नोटिफिकेशन जनवरी में आती है, सपोज मैं पल के लिए मान लेता हूं, मान लीजिए 30 जनवरी को आती है सपोज, या हम फरवरी मान लें, जनवरी, तो मार्च अप्रैल मई या जून, हम एक्सपेक्टेड डेट रख दें मई जून में एग्जाम हो जाएगी पीटी की। फिर होगा आपका तीन महीना, तो जून से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस होगा। तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है, तो इन टाइम को कवर करना आप ही को है। अब आप सोचिएगा कि सर मैं यहाँ वाला कवर 2 महीने में कर लूंगा, 1 महीने में, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अभी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लगे रहना है। यहाँ से बोला जाता है ना कि जो बचपन में हमने पढ़ाई की है 10th तक 12th तक, वही आगे आपका काम करता है, क्योंकि वो बेस है। तो सबसे पहले जो नए अभ्यर्थी हैं उनके बेस के लिए लुसेंट जी के बुक, तो ये पढ़ लीजिएगा लुसेंट जी के। और यहाँ डॉक्टर मनीष रंजन, काम यही नहीं बनते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ ली तो आप पीटी निकाल लीजिएगा। एक काम और करना है आपको करेंट के लिए। मैं अभी करेंट के लिए एक बुक दिखाऊंगा, परीक्षा वाणी या मंथन, परीक्षा मंथन का है, परीक्षा मंथन का वो दिखाऊंगा करेंट। इसके अलावा आपको क्लास के लेक्चर्स को देखना है। क्लास के लेक्चर देखने से क्या होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में याद होती जाएंगी। तो ये सारा चीज़ करते हैं, आपका फिर पीटी क्लियर होता है। ठीक है ना। इसके अलावा आप हमेशा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्या करना है कि क्वेश्चन लिए बैठ गए, यहाँ से भी कराई जाएगी। 5 टेस्ट आपको फ्री में दी जाएंगी, ठीक है ना, एप्लीकेशन के माध्यम से। तो मैंने बोला फिर से बता देता हूँ, पीटी के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले लुसेंट को पढ़ना है। लुसेंट को पढ़ना कैसे है, ऐसा नहीं कि पेज निकाले पढ़ दिए, आपको एकदम चीज़ों को दिमाग में रख लेना है, याद कर लेनी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपका फिर क्लियर रहेगा, आपका बेस मजबूत रहेगा। आपका जब बेस मजबूत रहेगा तो फिर आप यहाँ जब चीज़ें पढ़िएगा तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैच करेंगी और आपको पुशअप करेगा। पढ़ने में तब मन लगता है बच्चों को, जैसे मैथ बनाने बैठते हैं, कुछ भी नहीं आता आपको तो तुरंत लगेगा कि उठ जाए, बनाया ही नहीं, लेकिन आपको 50% 40% मैथ पहले से आती है तो मज़ा भी आता है पढ़ने का, है ना। तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 के लिए लुसेंट बुक पढ़ेंगे। करंट के लिए मैंने बोला पेपर पढ़िए, और करंट के लिए एक अभी मैं दिखाऊंगा, सारा आपको दिखाते जाऊंगा, परीक्षा मंथन वो पढ़िए। वो वार्षिकी आती है, उसमें बहुत डाटा क्लियर लिखे हुए होते हैं, और उसमें क्या है कि आपका डाटा के साथ साथ आपकी चीज़ें रिवाइज होती जाएगी। ठीक है। सामान्य अध्ययन के लिए मैंने बता दिया डॉक्टर मनीष रंजन, ये दो बुक और प्लस एक परीक्षा मंथन और पेपर और कुछ आपके करेंट के वीडियोज जो यहाँ से दी जाएंगे आपको। तो ये पीटी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन तब सफिशिएंट है जब आप इधर वाले बुक को भी कवर करते चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक साइंस का भी पोर्शन रखा जाता है, तो लुसेंट जीके वाला साइंस पोर्शन पढ़ लीजिएगा। और अगर आप और विस्तृत में पढ़ें तो लुसेंट साइंस भी पढ़ सकते हैं। लुसेंट का साइंस अलग से आता है, लुसेंट साइंस का, लेकिन ये आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब पड़ेगा। ये मोटी ही बुक है, मतलब लुसेंट के जैसी है, तो बेहतर ये रहेगा कि इसको पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए, तब उस बुक को पढ़िए तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पीटी के लिए हो गया। अब मैं बात करता हूं केवल पीटी के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल दे रहा हूं कि यही बुक केवल पढ़ना, आपको यहां भी जाना है, ये काम भी करना है। ठीक है। अब रहा सवाल कि सर, कुछ लोगों के मन में ये उठ रहा है, सर जब आप बेस के लिए बता रहे हैं तो बेस के लिए सबसे अच्छी बुक तो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी की बुक होती है। जी हाँ, बेस के लिए सबसे बेस्ट बुक है पूरे इंडिया में, बेस के लिए सबसे अच्छी किताबें होती हैं एनसीईआरटी। लेकिन आप एक बात बताओ, 8 से लेके आप 12 तक पढ़ेंगे एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी 8 से लेके 12 तक आप पढ़ेंगे, तो इसके हर सब्जेक्ट को पढ़िएगा तब तो जीके कंप्लीट होगा। और उसमें भी करेंट के डाटा तो है नहीं, यहाँ करेंट मुद्दे है नहीं, यहाँ काफ़ी डाटा यहाँ है नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पढ़िएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, तो इससे बेटर है आपका कि ये आप कवर कर लीजिए। दोनों बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम मेंस की तरफ। मेंस में एक बार पेपर दिखा देते हैं। 6 पेपर होंगे। पहला होगा जनरल इंग्लिश, फिर जनरल हिंदी। ये 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार आयोग का कहना है कि ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। पिछली बार इसके मार्क्स जोड़े गए थे, तो 30 अंक लाना है इसमें, 30 अंक। ठीक है। अब जनरल हिंदी के लिए क्या है, जनरल हिंदी तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको, हिंदी ग्रामर सह साहित्य। तो यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 50 नंबर का हिंदी अगर होगा तो अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो यहाँ से मैं 40 नंबर कम से कम दिला दूंगा आपको, 35 से 40 नंबर कम से कम दिला दूंगा, अगर आप थोड़े मेहनती हैं तब।
और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं तो 45 लाइए, क्योंकि हिंदी बहुत टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ व्याकरण वाला सेक्शन है। आपका पूछ देता है कि संधि किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं, तो बहुत ईजी चीज़ है। फिर आपका मुहावरा पूछ देगा, फिर आपका वाक्य शुद्धिकरण दे दिया, यही सब तो पूछता है। फिर एक अवतरण दे देता है, और फिर एक आपका वो लिखना रहता है, क्या बोलते हैं, निबंध, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप ला सकते हैं, और बाकी दोनों जिनकी इंग्लिश अच्छी है या हिंदी दोनों अच्छी है तो दोनों में से ला सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। अब आते हैं, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का, अभी आने दीजिए नोटिफिकेशन, उसके बाद क्लियर कर दूंगा कि ये क्या रखा गया है। अब आता है भाषा और साहित्य। ये 15 आयोग द्वारा 15 जो भाषा दी गई हैं, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, खोरठा है, नागपुरिया है ना, तो बहुत सारी चीज़ें। अब जिसको जो पसंद है वो रखिए, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए भी मैं बुक बता दूंगा हिंदी के लिए। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान। इसमें 2 पार्ट है, इतिहास भूगोल, दोनों से समान रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 200 में 100 क्वेश्चन होंगे। पॉलिटी में क्या है आपका, गुड गवर्नेंस भी पढ़ना है आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है, तो ये हो गया पेपर। भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, सतत विकास, ठीक है। फिर सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास, ये आपका पेपर है, मेन पेपर, जिसके मार्क्स ये 5 वाले के मार्क्स जुड़ते हैं। चलिए अब आते हैं बुक लिस्ट पे, ठीक है। अब बुक लिस्ट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने बोला झारखंड के लिए ले लीजिए डॉक्टर मनीष रंजन। अब आपको एक एक करके बुक दिखाता हूँ। ये है डॉक्टर मनीष रंजन की बुक, देखिए यहाँ पे लिखा होगा डॉक्टर मनीष रंजन, ठीक है। तो ये झारखंड की हो गई, आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है ये, इसमें डाटा भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए ये हो गया पहला नंबर, मैं टिक करते चलता हूँ, ये झारखंड की हो गई, ठीक है। झारखंड इतने में कंप्लीट होती है। उसके अलावा करंट के लिए मैंने बोला वीडियो, और करंट के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से दी जाएंगी, और बाकी पेपर पढ़िए, ये सफिशियंट है। चलिए दूसरा आता है भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास ध्यान दीजिएगा। कुछ जो ये वीडियो देखेंगे उनके मन में होगा कि सर यहाँ पे और भी बुक्स बताते हैं। देखिए बुक्स बताने से नहीं है, कहा गया है कि आप 10 बुक पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, वो सबसे बेटर है। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना तो फिर कुछ छूटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैं यहाँ से गाइडलाइन करते जाऊँगा कि और आपको क्या करना चाहिए, मेरी वीडियोज़ भी आएंगी, कोई दिक्कत, कोई इशू ही नहीं है। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर, भारत का इतिहास। ये 3 पार्ट में बटे हुए हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ना तो आपको पीटी में ना तो आपको मेंस में विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है। इतिहास के 4 पार्ट होते हैं ना, तो विश्व का इतिहास आपको नहीं पढ़ना। अब ध्यान दीजिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, राम शरण शर्मा की 11वीं एनसीईआरटी। ये दोनों पुरानी बुक है, पुरानी बुक, ये पुरानी है और ये पुरानी बुक है, दोनों एनसीईआरटी की ओल्ड बुक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, यह है प्राचीन भारत। अब इसकी ओरिजिनल जल्दी मिलती नहीं है, अगर मिले तो ले लीजिए आप। यही है प्राचीन भारत, राम शरण शर्मा 11वीं एनसीईआरटी। इसमें बहुत अच्छे से मैपिंग किया हुआ है और आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई एक बुक। मध्यकालीन भारत के लिए ध्यान दीजिए, ये है बुक मध्यकालीन भारत के लिए, आपका सतीश चंद्रा है, 11वीं एनसीईआरटी देखिए लिखा हुआ है। तो 11वीं एनसीईआरटी ये भी अच्छी बुक है, कहीं कोई इशू नहीं, इसमें बढ़िया है। अगला है आपका बिपिन चंद्रा, आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा, ये है ना, बिपिन चंद्रा की बुक है ना। ये भी बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, और इसको आप पढ़िए, आधुनिक भारत। और उसके अलावा यहाँ से सारे वीडियोज़ वगैरह देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा नंबर हो गया। तीसरा आते हैं भारत का भूगोल। अब देखिए तीसरा भारत का भूगोल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विश्व का भूगोल भी पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाएगा? पीटी में देखिएगा, आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लीजिए। देखिए जहां भी डाउट हो आप क्लियर कर लीजिए। जेपीएससी के साइट पे जाइए, वहां हेल्प डेस्क में जाइएगा, वहां पे आप जब ओपन करिएगा तो वहां पे क्वेश्चन पेपर है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। विश्व का भूगोल पूछा जाता है, मैं एकदम क्लियर कर दूं, विश्व का भूगोल पूछा जाता है। तो विश्व का भूगोल जब पूछा जाता है तो आपको विश्व का भूगोल 4 ही क्वेश्चन पूछे, पढ़ना तो है ना आपको, 5 ही क्वेश्चन पूछे, 10 ही क्वेश्चन पूछे, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये है भारत और विश्व का भूगोल कंप्लीट। ये माजिद हुसैन की बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपका बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, डाटा भी एकदम अप टू डेट करके लिखा हुआ है ना। तो ये आपका सारा कुछ है इसमें। भूगोल के 4 पार्ट किए ना इन्होंने, भूगोल के 4 पार्ट हैं, तो चारों पार्ट इसमें कवर हैं। ये है आपका, देखिए इसमें सारा मैपिंग वगैरह सारा कुछ किया हुआ है। तो ये माजिद हुसैन की बुक हो गई। चलिए तो भूगोल का एक पार्ट हुआ। इसके अलावा देखिए जब भी भूगोल पढ़िए, सीधी सी बात, भूगोल को रटना नहीं है, समझना है, समझने वाला सब्जेक्ट है भूगोल। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इतना बुक बता रहा हूँ, अब तो आपने बुक लिस्ट अपनी बनाई, वीडियो देखी, बनाई बुक लिस्ट की, मुझे ये चाहिए। अब आप बुक भी मंगा लिए, सारे बुक आपके पास हो गए। अब पढ़े कैसे? सवाल उठता है कि पढ़े कैसे, एक बार में पढ़े या बारी बारी से करें? तो ध्यान दीजिएगा, एक बार में सारे सब्जेक्ट को मत पढ़िएगा। मतलब एक दिन में ऐसा मत बना लीजिएगा कि मुझे 15 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, या 15 दिन में सारे पढ़ डालने हैं, थोड़े थोड़े, ऐसा मत कीजिएगा। आप 2 या 3, जिसकी जैसी रुचि हो,
आपकी जैसी रुचि हो, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट होता है 2 या 3, अगर बहुत ज़्यादा आप मेहनती हैं तो 3, नहीं तो 2 बुक रखिए। और 2 बुक में क्या रखिए, एक तो रखिए कॉन्सेप्चुअल और एक रखिए मतलब कहानी टाइप का। जैसे एक रख लिया मैंने भूगोल, तो भूगोल में कॉन्सेप्ट है, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अक्षांश देशांतर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दिमाग में आ गया। और एक आप रख लीजिए कहानी वाला, जैसे इतिहास रख लिए। और कॉन्सेप्ट वाला तब पढ़िए जब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो, ठीक है ना, वो सारी बातें याद रहेंगी। और कहानी वाला पढ़िए तब जब थोड़ा मन बोझिल हो या नहीं पढ़ने का मन करा, उसमें कहानी पढ़ेगा तो आपका दिमाग भटक जाएगा उधर, ठीक है ना। तो भूगोल के लिए एक तो ये हो गई। भूगोल के लिए 2 चीज़ और है, मैंने यहाँ लिखा है स्टडी टुडे एटलस। एटलस जरूर रखिए अपने पास। देखिए कभी कभी क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया है, मेंस में भी, कि इन क्षेत्रों को आप मैप में दिखाइए। तो मैपिंग अगर आप किए ना, देखिए ये बहुत अच्छी एटलस है, मैपिंग अगर आपने कर रखी है तो बहुत ही अच्छे से आप चीज़ों को बता सकते हैं। तो मैप आपको दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि झारखंड के 24 जिले कहाँ हैं, भारत के 28 राज्य और 8 यूटी कहाँ हैं, और 7 कंटिनेंट वर्ल्ड वाले कहाँ कहाँ कैसे कैसे, ये दिमाग में रहेगा जब इसको आप करिएगा। ये कराया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तीसरा है आपका कट एंड ड्रा। देखिए कट एंड ड्रा ये क्या है ना, कि आपका जैसे आप मैप नहीं बना रहे हैं, लेकिन इसमें आपको मैप में दर्शा देना है। यही चीज़ तो है मेंस, यही है मेंस में आपको मैंने बोला कि इस क्षेत्र को दर्शाइए, यहाँ पे क्या खनिज वाले क्षेत्र को दर्शाइए, तो दर्शा दिया, लिख दिया, उसी को एक्सप्लेनेशन कर दिया, बस बात खत्म। आपके तुरंत मार्क्स, सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। कॉन्सेप्चुअल जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें सॉलिड मार्क्स मिलते हैं, कहानी वाले में थोड़ा इधर उधर। जैसे हिस्ट्री में और जियोग्राफी में अगर मैं बोलूँ, बात करूँ, जो भी स्टूडेंट होंगे वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जियोग्राफी में मार्क्स थोड़े अच्छे उठ सकते हैं, हिस्ट्री में थोड़े कम उठेंगे। उसमें एक डेट भूले फिर काम गड़बड़ हो गया। और इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट आपने लिखा, अच्छे से फिगर बनाया, ड्रॉ किया, तो देखने वाला भी आपको मार्क्स अच्छा दे देता है। तो ये कट एंड ड्रॉ, ये खाली है, ब्लैंक है ना, तो ये आपका काम करेगा। चलिए अब आते हैं, ये हो गया तीसरा नंबर। अब आते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के साथ क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था, गुड गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको एक ही बुक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 6वां संस्करण इसका आया है, नया वाला। तो नया वाला लेना है आपको, भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। बहुत फेमस बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप पढ़िएगा। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है और पूरा अप टू डेट किया गया है। अप टू डेट देखिए, अभी नया संस्करण निकला है, पूरा अप टू डेट है ना, क्या कैसे क्या है वो चीज़। तो ये हो गया एम लक्ष्मीकांत, इसके लिए सबसे बेटर बुक हो गया। उसके बाद आते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपको 2 काम करने हैं। पहला ये करना है कि देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये 11वीं की पाठ्य पुस्तक है, 11वीं की, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें आप जब खोलेंगे अंदर तो आपका ये वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपका जब पढ़िएगा ना तो आपका पीटी में भी काफ़ी सहायक होगा। जितनी भी बुक्स मैंने बताए हैं वो आपको धीरे धीरे पढ़ते जाना है अभी से, ऐसा नहीं कि पीटी निकलेगा तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जेपीएससी कोई 2 महीने और 1 महीने का खेल नहीं है, आपको लगना पड़ेगा। और अगर आप कम टाइम में अचीव करना चाहते हैं गोल को, तो ज़्यादा मेहनत करिए, है ना, ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा टाइम पढ़िए, ज़्यादा इसके बीच बिताइए, किताबों के बीच, है ना। तो ये चीज़ है, आपको मैंने दिखाना था। हाँ ये देखिए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सारी चीज़ें भारत में, निर्धनता, बेरोजगारी वगैरह वगैरह इसमें है, ठीक है। चलिए दूसरी बुक है ये रमेश सिंह की, भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की। देखिए यहाँ पे 12वां संशोधित संस्करण 2020-21, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं कि जब आप मेंस का क्वेश्चन मिलाइएगा तो वो मेंस के क्वेश्चन इसमें मैच करते हैं काफ़ी सारे, और यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए मेंस में क्या है, उत्तर लिखना है। जैसे आपसे अगर पूछ दिया कि बताइए 12वीं पंचवर्षीय योजना कितना सफल रहा, या कुछ भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो जब तक आप पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा विस्तृत अध्ययन नहीं किए गए तब कैसे लिखेगा, लिखना है। और लिखना तो ऐसा ही होगा। अब तो यहाँ पे लुसेंट काम नहीं कर लेगा कि लुसेंट में बस 4 लाइन लिखा हुआ है, वो तो नहीं लिखना, आपको कॉन्सेप्ट लिखना है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, मेन्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे, तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब है सामान्य विज्ञान। देखिए विज्ञान में आप देखिएगा मुख्य रूप से वैसे 3 पार्ट मिलेंगे आपको, एक तो पर्यावरण का भी है, सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो मैंने तीनों यहाँ पे कवर किया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, चलिए सबसे पहले देखते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के लिए सबसे बेटर बुक आपको मिलेगा, इसमें फिर कंप्लीट कुछ नहीं छूटना है, क्योंकि यही चीज़ आपको फिर जब मेंस में जाइएगा आंसर राइटिंग करने, मेंस में वो पूछ देता है कभी कभी, तो ये आप कैसे लिखिएगा, इसमें पूरा डिटेलिंग किया हुआ है, पूरा डिटेलिंग किया हुआ है। तो यह है आपका बायोलॉजी और एनसीईआरटी पर आधारित है, ये होगा परीक्षा वाणी का बायोलॉजी। अब आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी परीक्षा वाणी, तो ये
भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए परीक्षा वाणी की बुक है। तो ये आपका सामान्य विज्ञान हो गया कंप्लीट। अब आते हैं पर्यावरण। पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी बुक है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसमें सारे कुछ अंदर लिखे हुए हैं। जब आप खोलेंगे इसको, अभी तो मैं सारा कुछ दिखा नहीं सकता इतना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये परीक्षा वाणी SK ओझा की है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा SK ओझा, है ना। तो ये है पर्यावरण की बुक, ये भी कंप्लीट हो गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, देखिए सब बहुत बेटर बुक है ये आप पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। दृष्टि का बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें आप बढ़िया से पढ़िए। इसका डिटेलिंग किया हुआ है, आप डिटेल कीजिएगा और बहुत नई नई चीज़ें इसमें मिलेंगी। तकनीक है, विज्ञान तकनीक है, तो ये भी आपकी बहुत अच्छी बुक है। चलिए अब आते हैं, देखिए करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए क्या करें, क्योंकि आपका करेंट अफेयर्स बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा नहीं मतलब मुद्दा है, एक यूपीएससी में बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ नहीं है। चलिए खैर, उसके लिए देखिए आपको करना क्या है, परीक्षा मंथन। अब देखिए लक्ष्य 1 लक्ष्य 2 ऐसे करके निकालता है। तो ये वार्षिकी है, वार्षिकी लेना आपको। एक बार वार्षिकी लिए इसमें पढ़े, देखिए इसमें है क्या। तो यहाँ जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2019 तक अद्यतन। अब कोई भी चीज़ खोले, जैसे मैंने यहाँ पे खोल दिया, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा भारत और बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक क्या है, भारत के साथ उसका क्या संबंध है, क्या क्या इसमें दिया गया, सारा बिंदु इसमें टोटल दिया हुआ है। अब एक और जैसा G20 में कौन कौन देश हैं, सम्मेलन में क्या हुआ, क्या थीम था, सारा कुछ इसमें है। तो आपको क्या होगा ना कि जैसे ये सारी जो बुकें पढ़ेंगे, ये सारी जो बुक्स आप पढ़ेंगे, उसके बाद जब ये चीज़ भी आप पढ़ते रहेंगे ना, तो दिमाग एकदम मतलब क्या बोलेंगे उसको, रिफ्रेश होते रहेगा और चीज़ें आपके दिमाग में आती जाएंगी। बहुत ही अच्छी ये भी बुक है, तो करेंट के लिए भी बहुत अच्छी बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, परीक्षा वाणी तो ये भी हो गई आपकी। अब सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी कहाँ ज़रूरत है, तो मैंने आपको दिखाया था मेंस में पेपर 1, जिसमें 50 सामान्य हिंदी और 50 सामान्य इंग्लिश। तो इसके लिए मैं 2 बुक बता देता हूँ। एक तो आप ले लीजिएगा हिंदी व्याकरण लुसेंट वाला आप हिंदी व्याकरण चौड़ा वाला लीजिएगा, चौड़ा वाला। एक चौड़ा वाला, एक मोटा वाला आता है कुछ इस तरह से। मोटा वाला नहीं लेना है, चौड़ा वाला लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैंने फ़ोन में अपना कर रखा है, अभी तो यहाँ पे लुसेंट का नहीं है मेरे पास, मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। यह है आपका सामान्य हिंदी, इस तरह से रहेगा चौड़ा वाला। ठीक है, तो ये आप लीजिए। इसमें क्या है कि आपका व्याकरण भी कंप्लीट होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मेंस में एक और पेपर है आपका भाषा और साहित्य, उसमें भी व्याकरण का एक पार्ट है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कुछ और मुहावरे वगैरह। 5 ही क्वेश्चन है ना आपका 5। हम तो बोलते हैं मेंस में 0.50 मतलब आधा नंबर भी बहुत मायने रखता है, तो क्यों छोड़ना। और व्याकरण आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं लेना, इस बुक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, इस बुक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आप रेफरेंस के तौर पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अरिहंत ऑब्जेक्टिव जनरल, ठीक है ना। अरिहंत ऑब्जेक्टिव जनरल में ध्यान दीजिएगा, जनरल इंग्लिश, ये भी 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 50 नंबर के, तो ये तो हो गए। अब इसके लिए अरिहंत ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, क्योंकि इसमें कंप्रीहेंशन भी पूछते हैं। तो देखिए ऐसी बुक्स है, आप देख लीजिए। यहाँ पे तो बुक्स नहीं है, नहीं दिखा सकता मैं, बाकी देख लीजिए, ये है, फोटो में रखा था। चलिए अब भाषा और साहित्य की बात आती है, जो 15 आयोग बोलती है कि 15 भाषा है, उसमें आप कोई एक चूज कर लीजिए। तो हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा हिंदी, और टेंशन नहीं लेना है। भाषा और साहित्य, इसके लिए 2 बुक, एक तो डॉक्टर नागेंद्र की है, मैं दिखा देता हूं, डॉक्टर नागेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत अच्छी बुक है ये डॉक्टर नागेंद्र की, और इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाषा और साहित्य के लिए एक ये, और दूसरा एक ये शिवांगन पब्लिकेशन निकालती है एग्जाम के टाइम, मीन्स जैसे ही पीटी आप कर लीजिएगा, वो बुक्स अभी एक्चुअली मेरे पास है नहीं, लेकिन आपको शिवांगन पब्लिकेशन का देख लेना है। ये है बुक्स कुछ इस तरह से, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये है आपका शिवांगन पब्लिकेशन हिंदी मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, ये भी बुक्स एकदम टू द पॉइंट वहाँ पे क्वेश्चन कराती है, तो ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, और बाकी मेरे लेक्चर्स, मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें, तो ये है। अब रहा सवाल कि हम तैयारी कैसे करें, क्या हमारी रणनीति होगी, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी, ये सारी बातों पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, आने वाले टाइम में, लेकिन वो तब बनाऊंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। तब तक आप अपना बुक्स मार्केट से अवेलेबल करा लें। आप बुक्स के बारे में मैंने सारी कुछ बता दी बातें, और अगर आपको बुक्स नहीं मिलते हैं तो आज़ाद पब्लिकेशन का यहाँ पे आपका है, वहाँ पे आप बुक्स ले सकते हैं। आज़ाद पब्लिकेशन का खुद का है पब्लिकेशन, इसके लिए आप बुक्स यहाँ से भी ऑर्डर करा सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर करा सकते हैं। प्लस में एक चीज़ और बता दूँ आपको, आप जब जाएंगे आज़ाद पब्लिकेशन पर तो एक नंबर भी आपका दिया हुआ है, मैं नंबर वो दे देता हूँ, पब्लिकेशन का नंबर मैं बता देता हूँ। वैसे ये एक नंबर आप ये रख सकते हैं, हालांकि ये पब्लिकेशन का नंबर नहीं, लेकिन इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, 9115
69789, ये नंबर है 69789। इस पे आप संपर्क करेंगे और आज़ाद पब्लिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। केवल नंबर ले सकते हैं कि ठीक है पब्लिकेशन का नंबर दे दीजिए, या फिर उनसे बात भी कर सकते हैं आप कि मुझे बुक्स चाहिए थी, ठीक है ना, बात हो जाएंगी। अगर ये बुक्स नहीं मिलती हैं कोई या सारे आपको चाहिए तो यहाँ से भी मंगा सकते हैं, बाकी मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे आपको, वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो मेरे द्वारा आपको ये सारी बातें बताई गई, अब आप रेडी हो जाएं। बुक्स का कंप्लीट मैंने बता दिया कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपने लाइफ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।